वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम मसाइल के हल की सलाहियत खो चुका है, इसलिए सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा है कि निज़ाम की तंजीम नौ इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और इंतज़ामी बुनियादों पर नए यूनिट्स और सूबों की तश्कील वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, जैसे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जब तक नए यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई क़यादत नहीं आएगी, काम आगे नहीं बढ़ेगा। किस तरह से देखते हैं आप उनकी इस गुफ्तगू को और आप क्या कमेंट करेंगे? इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है ये मुर्दा हो चुका हुआ है, इसमें अब जान नहीं है। ये पाकिस्तान का जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनको ये हल नहीं कर सकता। इसमें तो दो राय नहीं है और बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि ये हमारा एक फरसूदा निज़ाम है। दूसरी बात ये है कि आज उन्होंने एक समिट से खिताब कर रहे थे, तो देखें जब तक ये बातें सेमिनार हॉल से, कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल कर इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं आएंगी तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करना है? बहुत इंपॉर्टेंट वजीर है हमारे मोहसिन नकवी साहब, तो ये मामला फेडरल कैबिनेट में लेके आए, वहां पे बैठ के फैसले करें, पार्लियामान के अंदर इस पे बात करें। पाकिस्तान का अलमिया देखिए सबसे बड़ा ये है कि जब तक हम पाकिस्तान और इसके अवाम को इलीट कैप्चर से आज़ाद नहीं करवाएंगे तो ये मामला ठीक नहीं होने वाले। और वो कैसे आज़ाद होगा? वो आज़ाद उस वक्त होगा कि जब डेमोक्रेसी जो है रियल स्पिरिट पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगी, और उसके लिए लाजमी है कि ना सिर्फ स्मॉलर यूनिट्स हों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉलर यूनिट से बेहतर होती है, और उससे बड़ा जो है कि लोगों को मास्टर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी बनाया जाए। और वो कैसे बनेंगे? वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए बनेंगे। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो जमहूरियत के हवाले से है कि दो बड़ी सियासी जमातें जो आज इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं, ये खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लोकल लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे डेमोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी एंड पावर डिवॉल्व हो, बिकॉज ये अपने हाथों में पावर को कंसंट्रेट करते हैं, चाहे वो लाहौर है चाहे वो सिंध है। खास तौर पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो बड़ी सियासी जमातें जो सूबा पंजाब में और सूबा सिंध में, अभी आप देखिए कि हालिया दिनों में लाहौर में बारिश हुई, क्या हाल था। कराची का मामला देखें, ये पिछले दिनों में एक दूसरे के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, खास तौर पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, ये जो सियासी शोबताबाजियां हैं ये उस सूरत में खत्म होंगी इस मुल्क में। लोकल लेवल पे लोग एम्पावर होंगे, मास्टर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी होंगे, उनके पास फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी। तो ये हमें देखना है कि कब तक इस निज़ाम के सहारे हम चलेंगे। ये निज़ाम अब गिर चुका हुआ है, ये पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकता। आई 100% एग्री विद मोहसिन नकवी साहब, बट द ओनस इज ऑल्सो ऑन मोहसिन नकवी साहब कि इस मामले को सेमिनार हॉल से निकाले, इसको पार्लियामेंट में लेके आए और फेडरल कैबिनेट में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस मामले को आगे बढ़ाएं और इम्प्लीमेंट करवाएं। राना कैसर साहब, मोहसिन नकवी फेडरल मिनिस्टर हैं, मौजूदा निज़ाम में उनकी इंपॉर्टेंस सभी को पता है। आपको क्या लग रहा है कि ये महज एक राय का इजहार वो कर रहे थे या ये कोई अहम इशारा भी था उनकी जानिब से? देखिए, इशारे तो हमेशा होते हैं ऐसी बातों में। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त यह निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस निज़ाम से जान कैसी छुड़वाई जाए। तो इसके लिए तो फिर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और